नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 10th का छठा पाठ भारतीय संस्कारा का तीसरा भाग समझाने का प्रयास करूंगा, जिसको कि आप आसानी से समझ सकें। इसके पहले हम लोग जान चुके हैं कि मुख्य संस्कार गर्भाधान संस्कार, इसके बाद बच्चों को सही रखने के लिए कुछ संस्कार, गर्भवती स्त्री को खुश रखने के लिए कुछ संस्कार, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके लिए जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेधस, ये सभी होते हैं। आगे देखते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ के शांतः समावर्तन चेति संस्कारः प्रकल्पिता। कह रहे कि शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, अक्षर का आरंभ करना। पहले बच्चा को 3 वर्ष 5 वर्ष का हो जाता था तो खली छुआया जाता था। विद्यालय में ले जाकर के सरस्वती पूजा के दिन या जो भी उसका दिन होता था, उसको एक स्लेट पेंसिल हाथ में रख करके और लिखवाया जाता था, उसको अक्षरारंभ कहते हैं। शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, अक्षर का आरंभ करना, इसमें बच्चा क ख ग सीख लेगा, गिनती पहाड़ा लिखना जान जाएगा, अक्षरों का ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है। जनेऊ संस्कार में क्या होता है कि बच्चे को नहला धुला करके उसका जनेऊ संस्कार होता है। जनेऊ संस्कार करने के बाद बच्चा जो था वो गुरु के यहाँ चला जाता है और वहाँ जा करके वेदारंभ, वेद पढ़ना प्रारंभ करता है। जब उसकी पढ़ाई समाप्त हो जाती है तो एक केशांत संस्कार होता है, जिस संस्कार में शिष्य का, बच्चे का बाल दाढ़ी कटवा करके अच्छा सुंदर बना दिया जाता है। और समावर्तन चेति संस्कारः प्रकल्पिता, और समावर्तन नामक एक संस्कार होता है। जिस तरह से हम लोगों को विद्यालय में 10th पढ़ने के बाद विदाई समारोह होता है, उस तरह से वहाँ भी विदाई समारोह होता है। और सबको जो जितना तक शिक्षा ग्रहण किए रहता है उसको उसकी पदवी दे दिया जाता है, डिग्री दे दिया जाता है। और वहीं से संस्कारः प्रकल्पिता। कह रहे कि शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशांत समावर्तन चेति संस्कारः प्रकल्पिता। कह रहे कि शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन जैसे संस्कारों की व्यवस्था या कल्पना की गई है। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम, कह रहा है कि अक्षरारंभ में अक्षर लेखनम, अक्षर लिखना, अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। कह रहा है कि अक्षरारंभ में बच्चा जो है वो अक्षर लिखना और अंक लिखना शुरू करता है। उपनयन संस्कारस्य अर्थः, उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते, गुरु जो है वो अपने शिष्य को अपने घर ले जाते हैं। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। वहाँ
शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययनम करोति। वहाँ गुरुकुल में शिष्य जो थे वे वहाँ शिष्यों के शिक्षा के जो नियम बनाया गया था शिष्यों के लिए उसका पालन करते हुए पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा, वे ही नियम यानी कि उसी नियम को ही ब्रह्मचर्य का नियम कहा जाता था। उसी नियम को ब्रह्मचर्य का नियम कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म, ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। शिष्य को पहले ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। गुरुगृहे एव शिष्य वेदारंभम करोति स्म। गुरुगृहे, गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभम करोति स्म, वेदों का पढ़ना या वेद पाठ पढ़ना प्रारंभ करते थे। गुरु के घर में ही शिष्य वेद पाठों का अध्ययन करते थे। वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। वेदानां महत्वम, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते, प्राचीन शिक्षा में सबसे महत्व माना जाता था। प्राचीन काल से ही वेदों का अध्ययन करना सबसे महान कार्य माना जाता था। केशांत संस्कारे गुरुगृहे एवं शिष्यस्य प्रथमं क्षौरकर्मं भवति स्म। और केशांत संस्कार गुरुगृहे, केशांत संस्कार गुरु के घर में ही शिष्यस्य प्रथमं क्षौरकर्मं भवति स्म। शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म में से बालों को कटवाना, सुसज्जित करना, आज हम लोग कह सकते हैं कि पट्टी बनवाना या जो भी कहें, क्षौर कर्म वही होता है बालों का कटवाना, न कि छिलवाना। तो बालों को काट करके उसको सुंदर बनाया जाता था। अत्र गोदान मुख्य कर्म, कह रहे कि यहाँ गोदान जो है वो मुख्य कर्म था। जब बच्चे को सुसज्जित कर दिया गया, सजा दिया जाएगा, उसको अच्छा देखने में सुंदर लगे, करने के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण गोदान संस्कार होता था, जिसमें लोग गाय का दान करते थे। गुरुकुल में गायों की संख्या होती थी, बच्चे गायों को चराते थे, खिलाते थे और समय समय पर विद्या अध्ययन भी करते थे। अत्र गोदान मुख्यम कर्म, कह रहा है कि यहाँ गोदान मुख्य कर्म है। अतः इसलिए साहित्य ग्रंथों में अस्य नामांतरम, इसका नामांतर गोदान संस्कारोपि लभ्यते। इस प्रकार से संस्कृत साहित्यों में या संस्कृत साहित्य ग्रंथों में इसके नाम के बदले, मीन्स गोदान जो नाम था, इस नाम के बदले गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है, मिलता है। यानी कि इसी गोदान संस्कार को ही गोदान संस्कार के नाम से मिलता है। समावर्तन संस्कार स्योद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः। समावर्तन संस्कार यदि तोड़ देंगे तो समावर्तन प्लस संस्कारस्य प्लस उद्देश्यम, तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्यस्य गुरुगृहात्, शिष्य को गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश है। यानी कि समावर्तन संस्कार में उनको जितना तक पढ़ाई किए हैं उसका डिग्री दे दिया जाता था। इसके बाद उनको घर भेज दिया जाता था और वे अपने घर आ जाते थे। और उसी समय से समावर्तन संस्कार से ही वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहं प्रेषयति। शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु
शिष्यान उपदेश्यम गृहम प्रेषयति। गुरु शिष्यों को उपदेश देकर के घर भेजते हैं। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश है। शिक्षा की समाप्ति होने पर या शिक्षा समाप्त होने के बाद गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेज देते हैं। उपदेशम गृहम प्रेषयति, उपदेश देकर के घर भेज देते हैं। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपादयन्ते। उपदेशों में प्रायः जीवनस्य धर्म, जीवन के सभी धर्म प्रतिपादयन्ते बताए गए। कह रहा है कि उपदेशों में प्रायः मानव धर्म की जो शिक्षा है, उद्देश्य है, उसको देते थे कि मानव को किस तरह से रहना चाहिए। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपादयन्ते। उपदेशों में प्रायः जीवन के सभी धर्म होते थे, जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम च, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान्मा प्रमदः इत्यादि। करेंगे स्वाध्यायान्मा, तो इसको यदि तोड़ दें तो स्व प्लस अध्यायान्मा प्रमदः मीन्स अपने विद्वता पर, स्व अध्याय यान्मा मीन्स अपने विद्वता पर, प्रमदः इत्यादि अपने विद्वता पर घमंड मत करो या अपने शक्ति पर घमंड मत करो। इस प्रकार के उपदेश होते थे। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और अपने पर घमंड मत करो। आगे कह रहा है कि विवाह संस्कार पूर्वकम एव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवने प्रविशति। कह रहा है कि विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन का आरंभ करता है। जब हम उधर से आते हैं घर, तो एक संस्कार विवाह संस्कार होता है, जिससे कि हम लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत विवाह संस्कार ही है। हम लोग का भारतीय जीवन दर्शन जो है, इसका मुख्य स्रोत विवाह संस्कार से ही उत्पन्न होता है। विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह के पवित्र संस्कार में यहाँ अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वरदान, मंडप निर्माण, बहू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, सिंदूरदान इत्यादि सब विवाह में कर्म होते हैं। तो कह रहा है कि विवाह संस्कार के बाद से ही, यानी कि विवाह संस्कार के बाद से व्यक्ति जो है वो गृहस्थ जीवन का आरंभ कर देता है। विवाह पवित्र संस्कार मतः यत्र नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति। कह रहे कि विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। विवाह पवित्र संस्कार मतः, विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। यत्र नाना विधानि, कह रहे कि यत्र नाना विधानि, यहाँ नाना विधानि मीन्स विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार की कर्मकांडानि भवन्ति। यहाँ विभिन्न प्रकार के कर्मकांड होते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कर्मकांड होते हैं। यहाँ पर मीन्स विवाह में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड होते हैं, जिसमें वाग्दानम, जिसमें क्या होता है कि पहले होता था कि हाँ हमको कितना दहेज देना है, लोग बोल देते थे, बस उसी पर हो गया। इसके बाद मंडप निर्माणम, माड़ों का निर्माण करना,
वधु गृहे वर पक्ष से स्वागतम, कन्या के घर है वर पक्ष के लोगों का स्वागत। वर वध्यो परस्परम निरीक्षणम, ये तो दोनों आजकल एक ही साथ हो जा रहा है। वर वध्यो परस्परम निरीक्षणम, वर वधु परस्पर एक दूसरे से मिल लें, देख लें, समझ लें, जान लें। इसके बाद कन्यादानम, कन्यादान होता है। इसके बाद अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापनम, अग्नि की स्थापना होती है, हवन होता है। पाणी ग्रहणम, शंख पर पानी गिराने वाला काम होता है जो भाई गिराता है। इसके बाद लाज होम, लड़की का भाई लावा मिलाता है। सप्तपदी, सप्तपदी में कहीं कहीं 7 फेरे लगवाए जाते हैं, 7 वचन लड़की तरफ से और लड़का तरफ से सुनाया जाता है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अल्पना के पास या जहाँ सिलवट लोढ़ा रखा हुआ रहता है वहां पर लड़की और लड़के का पैर 7 बार स्पर्श करा दिया जाता है, इससे भी वो संस्कार पूरा हो जाता है। सप्तपदी के बाद सिंदूर दानम, सिंदूर दान होता है इत्यादि, सिंदूर दान इत्यादि और भी विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति, सर्वत्र सभी जगह समान रूपेण समान रूप से विवाह संस्कारस्य विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तदंतरम गर्भाधानादय संस्काराः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति, इसके बाद गर्भाधान संस्कार से पुनरावर्तन्ते, वहीं से बार बार जीवन चक्रम च भ्रमति, और वहीं से जीवन चक्र जो है वो घूमते रहता है। गर्भाधान संस्कार होगा, फिर मृत्यु संस्कार होगा, फिर गर्भाधान संस्कार होगा, ये चक्र जो है वो इसी प्रकार से सभी संस्कार घूमते रहते हैं। मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, और मरने के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार होता है जो कि हिंदू रीति रिवाज में जब मृतक को शैया पर सुता दिया जाता है तो अंतिम संस्कार होता है जो कि उसके मुंह में हम लोग अग्नि प्रवेश करते हैं, ये अंतिम संस्कार होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपादानम संस्कार है, इसी प्रकार से ही भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्वरूप संस्कार है। कह रहा है कि एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य, कह रहा है कि इसी प्रकार से ही भारतीय जीवन दर्शनस्य भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्णम, तोड़ देंगे, महत्वपूर्णम उपादान मीन्स महत्वपूर्ण स्रोत, उपादान मीन्स स्रोत, संस्कार महत्वपूर्ण स्रोत संस्कार ही है। इसको हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार ही है, जो कि भारतीय को शुद्ध बनाने में, सही रखने में अपना योगदान देता है, सबको मिलजुल करके एक रखने में ये योगदान देता है। तो इस प्रकार से आपका भारतीय संस्कारा है पाठ जो है वो समाप्त हुआ। इसे देख करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।